हेलो एवरीबॉडी, मैं डियन सर। आज मैं आप लोगों को द होम कमिंग का पार्ट 4 पढ़ाऊँगा, जिसे ध्यान से देखिए। वन डे ही समन्ड अप ऑल हिज करेज एंड आस्क्ड हिज अंकल व्हेन आई कैन गो होम। वन डे, एक दिन। ही समन्ड, यहाँ समन्ड का सेंस है जुटाया, ठीक है, जुटाया। वन डे ही समन्ड अप ऑल हिज करेज, करेज में साहस, एंड आस्क्ड, और पूछा, अंकल, मामा। आज हिज अंकल मीन्स मामा। व्हेन कैन आई गो होम, मतलब एक दिन उसने अपनी हिम्मत को जुटाया। वन डे ही समन्ड अप ऑल हिज करेज, एक दिन वह अपने हिम्मत को जुटाया। एंड आस्क्ड हिज अंकल, और अपने मामा से कहा या पूछा, अंकल, मामा, व्हेन कैन आई गो होम, पूछा, मामा जी, मैं घर कब जा सकता हूँ। हिज अंकल आंसर्ड, उसके मामा ने जवाब दिया, वेट टिल द हॉलीडेज कम, उन्होंने जवाब दिया, जब तक छुट्टियां हों तब तक प्रतीक्षा करो। मतलब सेंस है, देखिए, उन्होंने कहा वेट टिल द हॉलीडेज कम, यानी छुट्टियों के आने तक इंतज़ार करो। बट लेकिन द हॉलीडेज वुड नॉट कम टिल नवंबर, लेकिन छुट्टियां तो नवंबर तक नहीं आएंगी। बट द हॉलीडेज वुड नॉट कम टिल नवंबर, लेकिन छुट्टियां तो नवंबर तक नहीं आएंगी। एंड देयर वॉज ए लॉन्ग टाइम स्टिल टू वेट, और अभी एक लंबे समय तक, ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा। वन डे, एक दिन, फटिक लॉस्ट हिज लेसन बुक, एक दिन फटिक अपनी अभ्यास पुस्तिका खो दिया। लेसन बुक, एक दिन वह अपनी अभ्यास पुस्तिका लॉस्ट, खो दिया। इवन विद द हेल्प ऑफ बुक्स ही हैड फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट इंडीड टू प्रिपेयर हिज लेसन। नाउ इट वॉज इम्पॉसिबल इवन विद द हेल्प ऑफ बुक, मतलब कहा जा रहा है कि यहाँ तक कि अपनी किताबों की सहायता से, यहाँ तक कि अपनी किताबों की सहायता से भी उसे अपने पाठ समझने में कठिनाई हो रही थी। इवन विद हिज हेल्प ऑफ बुक्स ही हैड फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट, उसे अपने पाठ को समझने में बहुत कठिनाई हो रही थी। इंडीड टू प्रिपेयर हिज लेसन, नाउ इट वॉज इम्पॉसिबल, और अब तो असंभव था। यानी कहा जा रहा है कि जब उसके पास किताबें थीं तो उसे समझने में इतनी समस्याएं होती थीं, और अब तो पूरी तरह से असंभव है। डे आफ्टर डे द टीचर वुड केन हिम अनमर्सीफुली। केन मीन्स होता है बेत, या यहाँ केन का सेंस है मारना, बेत से मारना। मतलब डे आफ्टर डे, मतलब दिन प्रतिदिन अध्यापक उसको अनमर्सीफुली, मतलब निर्दयता के साथ, जो अध्यापक थे वह निर्दयता के साथ या निर्दय होकर के उसको कैन मीन्स पीटते थे। हिज कंडीशन बीकेम so abjectly miserable then that
इवन हिज कजन्स वर असेम्ड टू ओन हिम। देखिए, हिज कंडीशन बिकेम सो एब्जेक्टली, मतलब उसकी दशा इतनी दयनीय हो गई। सो एब्जेक्टली मिजरेबल, मिजरेबल में से दयनीय, ठीक है। एब्जेक्टली का रियल सेंस होता है अपमानजनक तरीके से या नीचता से, यानी इस पूरे का सेंस है कि उसकी स्थिति इतनी दयनीय और नीचतापूर्ण हो गई दैट इवन हिज कजन्स वर असेम्ड टू आउट हिम, कि जो उसके कजन थे, जो उसके ममेरे भाई थे, उन्हें भी अब उस पर शर्म आने लगी। असेम्ड, अब उन्हें भी शर्म आने लगी। दे बिगेन टू जीयर एंड इंसल्ट हिम मोर देन द अदर बॉयज़। दे बिगेन टू जीयर, देखिए जीयर, जीयर मीन्स चिढ़ाना। दे कहा जा रहा है दे बिगेन टू जीयर एंड इंसल्ट हिम मोर देन द अदर बॉयज़, मतलब वे दूसरे लड़कों की अपेक्षा या दूसरे लड़कों से ज़्यादा उसे चिढ़ाने लगे एंड इंसल्ट हिम, और उसकी बेइज्जती करने लगे। मतलब कहा जा रहा है कि वे दूसरे लड़कों से ज़्यादा शेंग उसको चिढ़ाने लगे और उसको इंसल्ट, अपमानित करने लगे। ही वेंट टू हिज आंट एट लास्ट, कहा जा रहा है आखिरकार, एट लास्ट आखिरकार, वह अपने आंट मामी के पास गया। एंड टोल्ड हर, और बोला, एंड टोल्ड हर, और उससे बोला दैट ही हैड लॉस्ट हिज बुक, कि उसने उसकी अभ्यास पुस्तिका खो दी है। हिज आंट पर्स्ड हर लिप्स इन कंटेम्प्ट, मतलब उसकी मामी ने गुस्से से कंटेम्प्ट, गुस्से से अपने होठ को पर्स्ड, भींचा। उसकी मामी ने गुस्से से अपने होठ को भींचा। एंड सेड, और कहा, यू ग्रेट क्लमजी, उसने कहा क्लमजी, कंट्री लाउट मीन्स देहात का गंवार, देखिए। और क्लमजी का सेंस है बेढंगा, मतलब पूरे का सेंस है यू ग्रेट क्लमजी कंट्री लाउट, मतलब तुम बेढंगे गांव के गंवार हो। हाउ कैन आई एफर्ड विद ऑल माई फैमिली टू बाई यू न्यू बुक्स 5 times अ मंथ, मैं अपने परिवार के साथ कैसे तुम्हारा 1 महीने में 5 बार किताब का खर्च उठा सकती हूँ। हाउ कैन आई एफोर्ड विद ऑल माई फैमिली, मतलब वो कहती हैं कि कैसे मैं अपने परिवार के साथ 1 महीने में 5 बार किताबों का खर्च उठा सकती हूँ। That night on his way back from school, Fatik had a bad headache with a fit shivering, देखिए that night मतलब उस रात, on his way back from school मतलब उस रात स्कूल से घर वापस आते हुए, फटिक हैड अ बैड हेडेक विद फिट शिवरिंग, फटिक को भयंकर सिर दर्द के साथ
कांपते हुए दौरा पड़ गया। शिवरिंग कांपना, हेडेक सिर दर्द। मतलब सेंस है कि उस रात स्कूल से घर वापस आते हुए फटीक को भयंकर सिर दर्द के साथ कांपते हुए दौरा पड़ गया। ही फेल्ट ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरिया फीवर। उसे लगा कि उसे मलेरिया बुखार का असर हो गया है। ही फेल्ट उसे लगा, ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरिया फीवर कि उसे मलेरिया बुखार का असर हो गया है। हिज वन ग्रेट फियर वॉज दैट। उसको सबसे ज़्यादा डर यह था ही वुड बी अ न्यूसेंस टू हिज आंट कि उसकी मामी, मतलब हिज वंस ग्रेट फियर, उसका सबसे बड़ा भय यह था कि उसकी मामी इससे उसकी बेवकूफ़ी कहेंगी। मतलब न्यूसेंस मीन्स बेवकूफ़ी। मतलब उसको ज़्यादा भय यह था कि उसकी मामी उससे कहेंगी कि तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो, जिससे तुम बीमार पड़ गए और स्वस्थ हो गए। यह सेंस है इसका। द नेक्स्ट मॉर्निंग फटीक वॉज नो वेयर टू बी सीन। मतलब अगली सुबह फटीक कहीं दिखाई नहीं दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग फटीक वॉज नो वेयर टू बी सीन। फटीक कहीं दिखाई नहीं दिया। ऑल सर्चेज इन द नेबरहुड प्रूव्ड फ्यूटाइल। मतलब आसपास पड़ोस में ढूंढने से कुछ भी नहीं पता चला। फ्यूटाइल मीन्स पूरी तरह से व्यर्थ रहा। मतलब कहा जा रहा है कि जैसा लोगों ने आसपास यानी पड़ोस में खोजा, जो पूरी तरह से फ्यूटाइल था, व्यर्थ था, बेकार था। द रेन हैड बीन पोरिंग टू टोरेंट्स ऑल नाइट। पूरी रात जोर की बारिश होती रही। एंड दोज हु वेंट आउट इन सर्च ऑफ द बॉय, और वे लोग जो लड़के की तलाश में गए हुए थे, गॉट ड्रेंच्ड मीन्स भीग जाना, थ्रू टू द स्किन, वे पूरी तरह से भीग गए थे। यानी जो लोग भी लड़के की तलाश में गए हुए थे वे पूरी तरह से भीग गए थे। एट लास्ट अंत में विशंबर आस्क्ड हेल्प फ्रॉम द पुलिस, और आखिरकार या अंत में विशंबर ने पुलिस की मदद ली। विशंबर आस्क्ड हेल्प फ्रॉम पुलिस, विशंबर ने पुलिस की मदद ली। एट द एंड ऑफ द डे पुलिस वैन स्टॉप्ड एट द डोर बिफोर द हाउस। मतलब कहा जा रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे, मतलब दिन के आखिरी में, एट द एंड ऑफ द डे, दिन के आखिरी में। अ पुलिस वैन स्टॉप्ड एट द डोर, मतलब एक पुलिस वैन उनके घर के सामने रुकी। बिफोर द हाउस, घर के सामने रुकी। इट वॉज स्टिल रेनिंग एंड द, और उस समय भी बारिश हो रही थी। एंड द स्ट्रीट्स वर ऑल फ्लडेड, और जो पूरी सड़क थी वो फ्लडेड थी, यानी बाढ़ जैसा माहौल था, यानी पूरा पानी ही पानी था। टू कांस्टेबल्स ब्रॉट आउट फटीक in their arms and placed him before December। टू कांस्टेबल, मतलब कहा जा रहा है कि दो पुलिस वाले फटीक को अपनी भुजाओं में लेकर के आए, आर्म्स अपनी भुजाओं में लेकर के आए। एंड प्लेस्ड हिम बिफोर दिसंबर,
और बिशंबर के सामने रख दिए। ही वॉज वेट थ्रू फ्रॉम हेड टू फुट, मतलब वह पूरी तरह से भीगा हुआ था। मडी ऑल ओवर, पूरी तरह से वह कीचड़ से सना हुआ था। हिज फेस एंड आइज फ्लश्ड रेड विद फीवर, मतलब उसका चेहरा और आँख बुखार के कारण लाल हो गए थे। एंड हिज लिम्स आर ट्रेम्बलिंग, और उसका पूरा शरीर काँप रहा था, पूरी मांसपेशियाँ काँप रही थीं। बिशंबर कैरीड हिम टू हिज आर्म्स एंड टुक हिम इनटू द इनर अपार्टमेंट। देखिए, बिशंबर कैरीड हिम इन हिज आर्म, बिशंबर उसे अपनी गोदी में उठाकर अंदर ले गया। बिशंबर उसे अपनी गोदी में उठाकर अंदर ले गया। बिशंबर कैरीड हिम इन हिज आर्म्स एंड टुक हिम इनटू द इनर अपार्टमेंट से, ठीक है, अपनी गोदी में उठाया और इनर अपार्टमेंट से, मतलब अंदर के कमरे में ले गया। व्हेन हिज वाइफ सा हिम, उसकी पत्नी ने जब उसे देखा, सी एक्सक्लेम्ड, तो वह बोली, व्हाट हीप ऑफ ट्रबल दिस बॉय हैज़ गिवन अस, इस लड़के ने हमें परेशान कर दिया है। व्हाट हीप ऑफ ट्रबल दिस बॉय हैज़ गिवन अस, इस लड़के ने हमें परेशान कर दिया है। हैडंट यू बेटर सेंट हिम होम, क्या अधिक अच्छा नहीं होता, क्या अधिक अच्छा नहीं होगा कि तुम उसे उसके घर भेज दो। फटिक हर्ड द वर्ड, कहा जा रहा है फटिक हर्ड द वर्ड, फटिक उनके शब्दों को सुना। फटिक हर्ड हर वर्ड्स, फटिक उनके शब्दों को सुना, उनकी बातों को सुना। एंड सॉफ्ड आउट लाउडली, और जोर से रोते हुए बोला, अंकल, मामा जी, आई वॉज जस्ट गोइंग होम, क्या मैं घर ही जा रहा था, बट दे ड्रैग्ड मी बैक अगेन, लेकिन ये सब मुझे यहाँ वापस ड्रैग्ड घसीट लाए। वह बोला, मामा, मैं तो घर ही जा रहा था, लेकिन वे सब मुझे यहाँ वापस घसीट लाए। द फीवर रोज वेरी हाई एंड दैट नाइट द बॉय वॉज डिलीरियस। December brought in a doctor. Fatigue opened his eyes, flushed with fever, and looked up to the ceiling and said vacantly, Uncle, have the holidays come yet? May I go home? The fever rose very high, मतलब बुखार बहुत तेज हो गया। द फीवर रोज वेरी हाई, बुखार बहुत तेज रोज हो गया। एंड ऑल दैट नाइट द बॉय वॉज डिलीरियस, और लड़का द ऑल दैट नाइट द बॉय वॉज डिलीरियस, और लड़का पूरी रात तपता रहा। डिलीरियस मीन्स तपना। बिशंबर ब्रॉट इन ए डॉक्टर, बिशंबर ने डॉक्टर को बुलाया। फटिक ओपनड हिज आईज फ्लश्ड विद फीवर, फटिक ने अपनी बुखार से भरी आँखें खोली। फटिक ओपनड हिज आईज फ्लश्ड
विद फीवर, फटीक बुखार से भरी अपनी आंखें खोली। एंड लुक्ड अप द सीलिंग, और घर के छत पर देखा। एंड सेड वैकेंटली, और शांतिपूर्वक वह बोला, अंकल हैव द हॉलीडेज कम एट, मामा जी क्या अभी तक छुट्टियां नहीं आई हैं? अंकल हैव द हॉलीडेज कम एट, अंकल मामा जी क्या अभी तक छुट्टियां नहीं हुई हैं? मे आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ? डिसम्बर वाइप्ड द टीयर्स फ्रॉम हिज ओन आइज एंड टुक फटिक्स lean and burning hand in his own and sat by him through the night. December wiped the tears from his own eyes and took फटिक्स lean means दुबला पतला, burning means जलता हुआ, hand means हाथ, in his own मतलब अपने स्वयं, and sat by him through the night, through the night means पूरी रात, मतलब मीनिंग देखिए। December wiped the tears from his own eyes, दिसंबर ने अपने आंसू पोंछे। December wiped the tears from his own eyes मतलब दिसंबर अपने आंसू पोंछे। एंड took फटिक्स lean, और फटिक के पतले लीन पतले बर्निंग जलते हुए हाथों को पकड़कर पूरी रात उसके पास बैठा रहा। सेट पूरी रात उसके पास बैठा रहा। द बॉय बिगिन अगेन टू मटर, मटर में से बड़बड़ाना, लड़का पुनः बड़बड़ाने लगा। एट लास्ट हिज वॉइस बिकेम एक्साइटेड, और आखिरकार उसकी आवाज़ उत्तेजित हो गई। एक्साइटेड उत्तेजित हो गई। मदर माँ, देखिए मदर माँ, ही क्राइड वह चीखा तो तेज आवाज़ में बोला, माँ डोंट बिट मी लाइक दैट, माँ मुझे ऐसे मत मारो। मदर आई एम टेलिंग द ट्रूथ, माँ मैं सच बोल रहा हूँ। द नेक्स्ट डे फटिक बीकेम कॉन्शस फॉर अ शॉर्ट टाइम, कहा जा रहा कि अगले दिन थोड़ी देर के लिए फटिक को होश आया। नेक्स्ट डे अगले दिन कुछ क्षण के लिए फटिक को होश आया। ही टर्न हिज आइज अबाउट द रूम, उसने कमरे में अपनी नज़र घुमाई। ही टर्न हिज आइज अबाउट द रूम, कमरे में अपनी नज़र घुमाई। एज इफ एक्सपेक्टिंग समवन टू कम, जैसे कि उसे किसी के आने की आशा थी, उम्मीद थी। एज इफ मानो या जैसे कि उसे किसी के आने की आशा हो। एट लास्ट विद एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट हिज हेड सैंक बैक ऑन द पिलो। एट लास्ट आखिरकार, निराशा के साथ, आखिरकार डिसअपॉइंटमेंट निराशा के साथ सिर वापस तकिए पर लुढ़क गया। आखिरकार निराशा के साथ उसका सिर पुनः तकिए पर लुढ़क गया। ही टर्न्ड हिज फेस टू द वॉल विद अ डीप साई, उसने अपना चेहरा दीवार की तरफ कर लिया। देखिए, ही टर्न्ड हिज फेस टू द वॉल, उसने अपना चेहरा दीवार की ओर कर लिया। वॉल विद अ डीप साई,
और गहरी सांस ली, डीप साई, गहरी सांस ली। विशंबर न्यू हिज थॉट्स एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड whispered, but Fatik, I have sent for your mother. The day went by. The doctor said in a troubled voice that the boy's condition was very critical. देखिए, फटिक न्यू, देखिए कहा जा रहा है कि विशंबर न्यू हिज थॉट्स, विशंबर उसके मन की बात को, उसके विचारों को जानते थे। एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड, और उसके सिर को नीचे करके विस्पर्ड, धीरे से बोले, फटिक आई हैव सेंट फॉर योर मदर, फटिक मैंने तुम्हारे माँ को बुलवाया है, सेंट फॉर बुलवाया है। द डे वेंट बाई, वह दिन बीत गया। द डॉक्टर सेड इन ट्रबल्ड वॉइस, डॉक्टर ने चिंताग्रस्त आवाज़ में कहा। डॉक्टर सेड इन ट्रबल्ड वॉइस, चिंताग्रस्त आवाज़ में कहा, दैट द बॉयज़ कंडीशन वॉज वेरी क्रिटिकल, क्रिटिकल मीन्स नाजुक। कहा कि लड़के की हालत, कंडीशन मीन्स हालत, लड़के की हालत बहुत ही नाजुक है। फटिक बिगेन टू क्राई आउट बाई द मार्क 3 fathoms, बाई द मार्क 4 fathoms, बाई द मार्क he had heard the sailor means nauvik, on the river steamer calling out the mark on the plumb line. Now he was himself plumbing an unfathomable sea. फटिक began to cry out, मतलब फटिक ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, फटिक ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। बाय द मार्क 3 fathoms, वह निशान 3 fathom, बाय द मार्क वह निशान 3 fathom, बाय द मार्क 4 fathom, वह निशान 4 fathom, बाय द मार्क वह निशान। He said he had heard the sailor on the river steamer calling out the mark on the plumb line, मतलब उसने नदी में स्टीमर के नाविक को साहुल रेखा के पास यह बोलते हुए सुना था। Now he was himself plumbing and unfathomable sea. देखिए, now he was himself plumbing and unfathomable sea, मतलब अब वह स्वयं इस अथाह सागर की गहराई को नाप रहा था, मतलब अब वह इस समय स्वयं सागर की गहराई को नाप रहा था। लेटर इन द डे फटिक्स मदर बस्ट इनटू द रूम लाइक व्हर्लपूल एंड बिगिन टू टॉस फ्रॉम साइड टू साइड एंड मून एंड क्राई इन लाउड वॉइस। लेटर इन द डे, कहा जा रहा है कि अगले दिन फटिक की माँ बस्ट इनटू द रूम लाइक व्हर्लपूल का सेंस यहाँ पर चक्रवात से है, मतलब कहा जा रहा है कि अगले दिन फटिक की माँ चक्रवात की तरह से कमरे में प्रविष्ट हुई। बस्ट इनटू द रूम लाइक व्हर्लपूल, प्रविष्ट हुई एंड बिगन टू टॉस
फ्रॉम साइड टू साइड, और तेज आवाज़ में, देखिए क्राई, क्राई इन अ लाउड वॉइस, और तेज आवाज़ में इधर उधर छटपटाते हुए बिलाप करने लगी। टास छटपटाना, ठीक है। और तेज आवाज़ में इधर उधर गिरकर जमीन पर वह छटपटाने लगी। बिशंबर ट्राइड टू काम हर एजिटेशन, बिशंबर ने उनकी बेचैनी को शांत करने की कोशिश की। बिशंबर ने, एजिटेशन मीन्स बेचैनी, बिशंबर ने उनकी बेचैनी को शांत करने की कोशिश की। बट लेकिन शी फ्लंग हर सेल्फ ऑन द बेड, लेकिन वह उनके पलंग से चिपक करके चिल्लाने लगी। देखिए, बट शी फ्लंग हर सेल्फ ऑन द बेड, मतलब वह पलंग से चिपक करके चिल्लाने लगी। फटिक माई डार्लिंग, फटिक मेरा प्यारा, माई डार्लिंग मेरा बेटा। फटिक स्टार्ड हिज रेस्टलेस मोमेंट फॉर अ, फटिक स्टार्ड हिज रेस्टलेस मूवमेंट्स फॉर अ मोमेंट, मतलब कहा जा रहा है कि फटिक जो है, फटिक यहाँ देखते हैं फिर से। फटिक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मूवमेंट्स फॉर अ मोमेंट, मतलब कहा जा रहा है कि एक क्षण के लिए उसने अपने हाथ ऊपर नीचे होने बंद कर दिए। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि फटिक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मूवमेंट्स फॉर अ मोमेंट, मतलब फटिक कुछ समय के लिए अपने हाथ ऊपर नीचे करना बंद कर दिया। हिज हैंड सीज बीटिंग अप एंड डाउन, ही सेड ए, देखिए, और उसने कहा ए आ, फिर से इसकी मीनिंग देखिए। फटिक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मूवमेंट्स, मूवमेंट मीन्स होता है गति, फॉर अ मोमेंट, मूवमेंट मीन्स होता है क्षण, मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि उसके हाथ, हैंड्स सीज्ड बीटिंग अप एंड डाउन, मतलब उसके हाथ ऊपर नीचे होने बंद हो गए। उसके हाथ ऊपर और नीचे कुछ क्षण के लिए होने बंद हो गए। ही सेड, उसने कहा, ए आ, द मदर क्राइड अगेन, उसकी माँ फिर चीखी, क्राइड फिर चीखी। फटिक माई डार्लिंग माई चाइल्ड, फटिक मेरा प्यारा बेटा, देखिए, फटिक माई डार्लिंग, फटिक मेरा प्यारा, माई डार्लिंग मेरा बेटा। फटिक वेरी स्लोली टर्न्ड हिज हेड, फटिक ने बहुत धीरे से अपना सिर घुमाया। देखिए, फटिक वेरी स्लोली टर्न्ड हिज हेड विदाउट सीइंग एनीबॉडी सेड, फटिक कहा जा रहा है, फटिक ने बहुत धीरे से अपना सिर घुमाया और बोला। ठीक है, कहा जा रहा है कि फटिक बहुत धीरे से अपना सिर घुमाया और बिना किसी के तरफ देखे बोला। एंड विदाउट सीइंग एनी बॉडी सेड, बिना किसी को
देखिए बोला मदर माँ द हॉलीडेज हैव कम, माँ छुट्टियाँ आ गई हैं। ओके।